खुद से ही जीतने की जिद है, मुझे खुद को ही हराना है। मैं भीड़ नहीं हूँ दुनिया की, मेरे अंदर ही एक ज़माना है। हाय एवरीवन, माय नेम इज़ बासित नज़ीर एंड अगर आपकी भी केमिस्ट्री वीक है तो आज इस वीडियो में मैं आपके साथ कुछ टॉप 10 स्कोरिंग चैप्टर्स शेयर करूंगा, जिनको करने के बाद आप इजीली 130 प्लस स्कोर कर पाओगे आने वाले नीट 2023 में। अब स्क्रीन पे आप देख सकते हो, यहाँ पर मैंने कुछ इंपॉर्टेंट चैप्टर्स के नाम लिखे हैं एंड इन चैप्टर्स के जो मैंने नाम लिखे हैं ये मैंने लिखे हैं ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ क्वेश्चंस दैट वर आस्क्ड फ्रॉम दीज पर्टिकुलर चैप्टर्स इन नीट 2022। तो यहाँ पर आप नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी देख सकते हो कि 22 का जो नीट का पेपर हुआ था उसमें कितने क्वेश्चंस आए थे। आप यहाँ पर खुद भी प्रेडिक्ट कर सकते हो कि हाउ इंपॉर्टेंट दीज चैप्टर्स आर गोइंग टू बी, राइट। तो पहले नंबर पर मैंने यहाँ पर लिखा है इक्विलिब्रियम का। इक्विलिब्रियम की अगर हम बात करेंगे तो 5 क्वेश्चंस वर फ्रॉम दिस चैप्टर इन नीट 2022। दैट मीन्स 5 क्वेश्चंस का मतलब होता है 20 मार्क्स एक इस सिंगल चैप्टर से थे, ठीक है ना। इक्विलिब्रियम अगर आप इक्विलिब्रियम अच्छे से करते हो तो 5 मार्क्स हम यहाँ पर इस साल भी एक्सपेक्ट करेंगे। सेकंड नंबर पर मैंने लिखा है अल्डिहाइड्स, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स। इससे 4 क्वेश्चंस आए थे, दैट मींस 16 मार्क्स इस पर्टिकुलर चैप्टर से आए थे। आफ्टर दैट पी ब्लॉक एलिमेंट्स, अगर आप दोनों पी ब्लॉक एलिमेंट्स को देखोगे, दोनों चैप्टर्स को देखोगे तो यहाँ पर 4 क्वेश्चंस आए थे पी ब्लॉक एलिमेंट से। अगेन 16 मार्क्स वे फ्रॉम दिस पर्टिकुलर चैप्टर। इसके बाद इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को मैंने यहाँ पर रैंकिंग दी है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को 4th नंबर पे, इससे 3 क्वेश्चंस आए थे। सॉलिड स्टेट 3 क्वेश्चंस आए थे। स्ट्रक्चर ऑफ एटम 2 क्वेश्चंस आए थे। अब देखो, स्ट्रक्चर ऑफ एटम एक ऐसा चैप्टर है जो बेसिक चैप्टर हम मानते हैं। अगर आपको स्ट्रक्चर ऑफ एटम नहीं आता है तो आपको कुछ भी नहीं आएगा। इसमें मैंने लिखा है 7th नंबर पे स्टेट्स ऑफ मैटर। अगेन अ वेरी वेरी इजी टॉपिक। इससे भी 2 क्वेश्चंस आए थे, तो इस साल भी हम 2 से 3 क्वेश्चंस को एक्सपेक्ट करेंगे। दैट मींस 8 से लेके 12 मार्क्स तक इस पर्टिकुलर चैप्टर से आ सकते हैं। आफ्टर दैट देखो, अल्कोहल्स, फिनॉल्स एंड ईथर्स को अगर देखोगे तो 3 क्वेश्चंस आए थे। दैट मींस अगेन 12 मार्क्स यहाँ पर हम एक्सपेक्ट करेंगे। इसके बाद केमिकल बॉन्डिंग, अगेन इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बैकबोन है आई वुड से केमिस्ट्री की, तो इसकी भी यहाँ पर 3 क्वेश्चंस आए थे। दैट मींस अगेन 12 मार्क्स आए थे। एंड आफ्टर दैट एसपीडीएफ एलिमेंट्स को अगर हम देखेंगे, एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक एंड एफ ब्लॉक, तो उससे अगेन 5 क्वेश्चंस आए थे। दैट मींस अगेन यहाँ पर 20 मार्क्स इन पर्टिकुलर चैप्टर से आए थे, ठीक है ना। तो अगर हम इनका टोटल देखेंगे तो ये आते हैं एटलीस्ट, मैं बोलूंगा 34 क्वेश्चन ये आते हैं, ठीक है ना। तो अगर हम इन सब चैप्टर्स को अच्छे से करेंगे तो ऑब्वियस सी बात है ये आते हैं 136 मार्क्स। दैट मींस 130 प्लस हम इजीली स्कोर कर पाएंगे, 120 प्लस हम इजीली स्कोर कर पाएंगे अगर हम इन चैप्टर्स को अच्छे से करेंगे। अब यहाँ पर देखो, मैं आपको एक स्ट्रेटजी बताऊंगा हाउ यू शुड डू दीज चैप्टर्स। पहली बात, अगर मैंने यहाँ पर 10 चैप्टर्स का नाम लिखा है तो हमारे पास, अगर इस वक्त हम देखेंगे तो हमारे पास टाइम जो बचा है, हम मान के चलेंगे 70 डेज हमारे पास बचे हैं, ठीक है ना। अब हमें क्या करना है, ये जो 10 चैप्टर है, अगर हम एक चैप्टर को 3 डेज देंगे, दैट मींस 3 दिन में अगर हम सिर्फ एक चैप्टर को कंप्लीट करेंगे, लेकिन यहाँ पर हमें क्या करना है, इन 3 दिन में, जो 3 दिन हम एक चैप्टर को देंगे, इन 3 दिन में हमें पीवाईक्यूज भी करने हैं, ठीक है ना। एंड जो इनके पर्टिकुलर इन चैप्टर्स के कुछ पर्टिकुलर इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होंगे तो उनसे भी हम 10-10, 20-20 क्वेश्चंस को यहाँ पर लगाएंगे। तो ये एक चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। अगर हम एक चैप्टर को 3 दिन भी देंगे तो हमारे जो 10 चैप्टर्स होंगे वो हमारे 30 डेज में कंप्लीट होंगे। दैट मीन्स 1 मंथ हमें लगेगा कि हम अपने 130 प्लस मार्क्स को टच कर पाएंगे, ठीक है ना। आफ्टर दैट आपको क्या करना है, इसी को अगेन रिवाइज करना है। ये चैप्टर्स जो है, इन चैप्टर्स को अगेन और एक रिवीजन करना है। जो क्वेश्चन बैंक आपने लगाया है उसी को आपको रिपीट करना है। दिस इज इंपॉर्टेंट। यहाँ पर कुछ स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि जब एक क्वेश्चन बैंक वो करते हैं, आफ्टर दैट दूसरी बुक्स को अप्रोच करते हैं, वो आपको नहीं करना है। बिकॉज उससे क्या होता है, ये साइंटिफिक स्टडी के तहत ये कहा जाता है कि एक स्टूडेंट या एक इंसान जब पढ़ता है तो एक दिन जब जाता है, आफ्टर 1 डे ओनली 36% ऑफ दैट व्हाट ही हैड लर्नड यस्टरडे ही कैन रिमेंबर। क्योंकि जितना आप रिवीजन करोगे उतना आपकी जो टेम्पररी मेमोरी है वो कन्वर्ट हो जाएगी परमानेंट मेमोरी में, उतना आपको इजीली कॉन्सेप्ट समझ में आएगा, उतना आपको इजी होगा क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने में एंड क्वेश्चंस को समझने में। आई होप आप सबको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके बाय।